आपको बताते हैं बाजार के 5 दिग्गजों की राय, उनको इस संकट के बारे में क्या कहना है, पहले इसको सुनते हैं। 2008 के बाद फेड ने अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम को सिक्योर करने के लिए काफी कदम उठाए हैं और एसवीबी में भी उन्होंने बड़ी तेजी से कदम उठाए हैं। जो प्रॉब्लम एसवीबी में है उसमें क्रेडिट इश्यू कम है, इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा था। अब उन्होंने डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट कर दिया है। एक सिग्नेचर करके दूसरी बैंक भी ट्रबल में थी, उसके डिपॉजिटर्स को भी प्रोटेक्ट कर दिया है। पूरी बैंकिंग सिस्टम को लिक्विडिटी देने के लिए एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। एंड मेरे हिसाब से फेड ने ये जो प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाए हैं उस वजह से मार्केट में कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम्स सब सेटल हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो बैंकिंग सेक्टर को नाजायज पीटा गया है। पहले उन्होंने ये स्टेट बैंक वगैरह को मारा कि अडानी ग्रुप के पता नहीं एक्सपोजर है। अडानी ग्रुप ने अपने सारे प्लेज के शेयर्स दे दिए, उसके बगैर भी मुझे लगता था कि वो डेट का इशू नहीं है, क्योंकि जो प्लेज के स्टॉक्स थे वो भी थे किसी कंपनी में 5%, किसी में 7%, एंड 7-5% प्लेज से आपके प्लेज शेयर बाहर नहीं आ सकते। वो होता है अगर आपके 50-60% शेयर प्लेज हो, फिर 20-30% स्टॉक प्राइस गिर जाए तो सडनली जो जिसके पास शेयर पड़े हैं वो बेच दे कि जी प्राइस पास आ गई। अगर आपके 5% शेयर प्लेज हैं और तो ऑल दोस थिंग्स वर इररिलेवेंट अगेन। और उसके बाद अब ये इशू, तो मेरे हिसाब से तो 2 नेगेटिव इश्यूज हो गए बैंकिंग सेक्टर के अगेंस्ट, विच बोथ इन द एंड विल नॉट टर्न आउट टू बी रियल फियर्स। तो इसलिए मैं तो बुलिश हूँ। हमने थोड़े बहुत और लिए बट बहुत ज्यादा और नहीं लिए, कल तो नहीं लिए, पहले बता रहा हूँ, बट जनरली हम बेचेंगे नहीं एक भी शेयर। जब इस तरह की क्राइसिस होती है तो टिपिकली फेड हो या बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं, वो ट्रकलोड्स ऑफ स्टिमुलस के साथ आते हैं। न सिर्फ उस पर्टिकुलर बैंक को सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं, बट साथ साथ पूरे सिस्टम को सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एसवीबी में तो अभी टीवी पे आया है, लेकिन इन रियलिटी बहुत सारे लोग इसको, बहुत सारे हाउस होल्ड, बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही है हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो उसकी वजह से टिपिकल फेड का रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि आप तेजी से रेट काट देते हैं। इस बार जो हुआ है वो अब हमको ध्यान देने की जरूरत है कि इस बार एक सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ एक बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करना चाहिए था वो किया गया, लेकिन एक जो होलिस्टिक पैकेज जिसको बोलते हैं आता है कि रेट कट आ गया, बड़ा क्यूई अनाउंस हो गया, और कुछ सम काइंड ऑफ बैकस्टॉप आ गया, वो सब नहीं आया है सिस्टम लेवल। तो प्योरली रिस्क मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी आपको थोड़ा सा डरना चाहिए कि इस वक्त भी जब एक बड़ा बैंक में ड्रॉडाउन हुआ है इतना बड़ा, उसके बाद में भी फेड जो है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि एक होलिस्टिक अप्रोच स्टिमुलस की ले। आई थिंक जो बैंक्स में बैंकिंग सेक्टर में ओवर रिएक्शन था, इवन इन आवर मार्केट्स, आई थिंक काफी सारे जो फ्रंटलाइन बैंक्स हैं उनका वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गया है। सो आई थिंक अगर हम देखें आवर आउटलुक ऑन द इकोनॉमी, आउटलुक ऑन द अर्निंग्स ग्रोथ, अगले 2 साल में अराउंड 17 to 18% इंडेक्स अर्निंग्स ग्रो होने वाला है। एंड कंपेयर टू द बैंकिंग सेक्टर का अराउंड 23 to 24% अर्निंग्स ग्रोथ होने वाला है। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे बैंक्स का वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। सो बैंक्स डेफिनेटली एक एरिया है जो हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल्स एंड कैपिटल गुड्स दूसरा बड़ा एरिया है जो आई थिंक कंटिन्यूसली वो अच्छा करने वाला है। कैपेक्स साइकिल का अगर हम देखें, आई थिंक वो कैपेक्स साइकिल अनफोल्ड हो रहा है एज वी स्पीक। एंड विद दैट आई वुड से कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस बहुत कम है। अगर हम डोमेस्टिक कैपेक्स का बात कर रहे हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का बात कर रहे हैं, उनका रिलेशन जो इंटरनेशनल बैंकिंग से इंटरनेशनल एसवीपी बोले या किसी भी और फैक्टर का बोले, तो कोरिलेशन इज वेरी वेरी लेस।